मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगली बारी मेरी हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम हमेशा ये अंगूठियां पहने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना मरियम? बिल्कुल। एक साथ काटते हैं फातिमा गुल। ठीक है। मुबारक। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहें आप लोग। खुदा तुम्हें भी हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। दुआ है कि हमारे तमाम दिन इतने ही खुशियों भरे हों, जिंदगी में खुशियों की बहारें कायम रहें। बहुत शुक्रिया। ये चॉकलेट खाइए ना। तमाम परेशानियों के बावजूद हम अच्छे दिन जरूर देखेंगे। खुदा करे ये रिंग्स हमेशा तुम्हारे हाथों में सजी रहें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोग बहुत खूबसूरत दिन देखेंगे। आपा, मेरा बच्चा। हमेशा खुश रहें आप, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी आपा हैं। मुबारक हो मेरी बहुत बेटी। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपा जानी। कादिर भाई, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। इस दफा ये खुशी के आंसू हैं। क्या हुआ? पानी दूं क्या? केक के बगैर कैसी मंगनी? तुम लोग केक भी ले आए? कादिर भाई ने सब इंतजाम किया हुआ है। हमें काम पर वापस जाना चाहिए। एक बार फिर मुबारकबाद। अरे एक मिनट रुकिए, केक खाए बगैर कैसे जाएंगी आप? शुक्रिया। अगली बारी हमारी होगी। हे मेरा बेबी, मेरा सोनू। हे मेहमद, चूल्हे की आग को कम कर दो प्लीज, और मेयोनीज में चमचा चलाते रहो वरना सब खट्टा हो जाएगा। पार्सले धोया कि नहीं तुमने? पार्सले को धोना या माइनीस में चमचा चलाना है? सब कुछ करना है, सब कुछ। राइमी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। एलिस सोई या नहीं? नहीं मुकद्दस, ये तो अभी तक जाग रही है। आंखें खुली है इसकी, बहुत बड़ी आंखें खुली हैं। हम ये सब ऑर्डर कैसे बनाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पहले कौन सा वाला शुरू करूं। ठीक कर रहा हूँ ना मैं, देखें। इधर दिखाओ। ऐसे चलाओ चमचा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। देखा? उफ, आए, लग गई ना। उफ, देखा, सब जल गया। राइमी, इस ओजी का काम देखा तुमने? कितनी जरूरत थी हमें उनकी। क्या वो आज रात को नहीं जा सकते थे? मुकद्दस, तुमने ही तो कहा था जाने को। तुमने कहा चले जाओ और वो चले गए। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहते राइमी, थे। देखो, आज तुम पागल मत करना मुझे बिल्कुल भी। अच्छा नहीं होगा वरना। ऐसे मत कहो। उन्होंने कल कितनी मदद की थी हमारी, वो आज भी कर देते। मगर वो तुम ही थी ना जो मुंह बना रही थी। वो तो वैसे ही जाना चाहते थे। और हमने क्या नहीं किया उनके लिए? हाँ, रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की उन्होंने, वो अलग नुकसान हुआ। क्या यही तरीका था शुक्रिया कहने का कि हमारी जरूरत के वक्त अपने रास्ते निकल गए वो लोग? और तुम क्या देख रहे हो? हाँ? काम करो काम, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, खुश आमदेद, आइए बैठिए। मुझे कुछ बोरेक और एक कप चाय मिल जाएगी प्लीज? हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं आज, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। आपको शटर डाउन कर देना चाहिए या क्लोज साइन लगाना चाहिए। ओह, जो हुक्म आपका मालकिन। आप बहुत ज्यादा बद इखलाक हैं। कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं। आप सिखाएंगे मुझे तमीज? मुकद्दस,
मोहतरमा मोहतरमा बात सुनिए, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। आज हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर है, इसलिए मेरी बीवी का मूड खराब है। ये तो हमारी सिर्फ मदद कर रही है, ये अमूमन यहाँ पे काम भी नहीं करती। रायमी, तुम कान पकड़कर घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ जाते? झगड़ालू कहीं की। ऐसे मत कहो मुकद्दस, ऐसे मत कहो। कस्टमर हमेशा सही होता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें तो सब पता है। हाय, ये तो जल गया सारा। मुकद्दस, बच्ची को भूख लग रही है। ओह मुकद्दस आपा, या मेरे खुदा, अरे आग लगी रहमी। स्कूल से फोन आ रहा है, जरूर ऑर्डर का पूछेंगे। और फ्राइमिस को चुप कराओ ना, आग लगा दूं हर चीज को यहाँ। ये रिबन निकाल देते हैं हम अब। लाओ मैं निकाल दूं। मरहबा। अरे उमर, आ जाओ आ जाओ। अरे आइए उमर साहब, आइए। अरे उमर भाई, आपने तकरीब मिस कर दी यार। कैसी तकरीब? हमारी मंगनी हो गई है। वाकई में? जी हाँ, इन लोगों ने फातिमा गुल को और मुझे सरप्राइज दिया है। अरे वाह, बहुत खुशी हुई, मुबारक हो। शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बारी आपकी होगी। कादिर भाई, आप हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई मुझे। आओ उमर, बैठो। ये लीजिए मंगनी के चॉकलेट्स। शुक्रिया, ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक तो हो? कैसा रहा उमर सब कुछ? कोई खास खबर? मैं आप लोगों की खुशी को खराब तो नहीं करना चाहता, मगर मेरे पास एक खबर है बहुत ही खास। क्या फिर कोई बुरी खबर है? बिल्कुल कह सकते हैं। पुलिस ने मुस्तफ़ा को करीम के हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। हाँ तो ये बताओ मुझे, करीम अलगाज पे गोली क्यों चलाई? मेरी बात सुने ऑफिसर, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं इस बारे में। मेरा इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। वक्त बर्बाद मत करो, मुझे सच बताओ। आखिर क्या कहलवाना चाहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज। मैं अपनी वालदा की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो बहुत हैरत है कि आप क्यों इस बारे में पूछगछ कर रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे ये सवालात? इसका फैसला तुम हमें करने दो। जी माफी चाहता हूं, आप तो आखिर ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी। मैं तो यहां था भी नहीं, मैं तो इजमीर में था, इल्दीर में। जब मुझे अपनी वालिदा की इतला मिली तो मैं वापस आ गया। इजमीर तुम कब गए थे? मैंने कहा ना कि 3 दिन पहले। मेरा मतलब करीम पर हमला कब हुआ था ये मैं नहीं जानता। मैं इजमीर में था 3 दिन से, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। मैं वहां गया था पुलिस स्टेशन चश्मे के, एक और तफ्तीश के सिलसिले में। मतलब ये साबित कर सकता हूं कि मैं वहां था। चश्मे तुम कब गए थे? जी, वो लोग बहुत दिनों से मुझे तलाश कर रहे थे, मगर मुझे कुछ नहीं पता था। तुम अपनी साबका मंगेतर का पीछा कर रहे थे, सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज से तुम्हें पहचाना था। मैं तो इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा था, फिर मुझे पता चला कि अदवान, यशरान और फातिमा गुल के दरमियान कोई बात हो रही है। ऑफिसर, फिर मुझे मालूम हुआ कि फातिमा गुल के भाई ने अदवान पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं देख नहीं पाया। इन्होंने मुझे वीडियो में देखकर शिकायत कर दी। मुझे तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा, मगर तुम्हारा इसके शौहर पर इस तरह छुपकर हमला करना इत्तेफाक से कहीं ज्यादा संजीदा और खतरनाक बात है। मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैं ऐसा करना चाहता तो पहले ही कर चुका होता, लेकिन अब तो मैं संभल चुका हूं, मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका है। शादी कर ली है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, औलाद होने वाली है। आप खुद बताएं मैं इसे गोली क्यों मारूंगा? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने मुझसे मुंह मोड़कर किसी और से ताल्लुक बना लिया था। करीम पर जिस जगह हमला हुआ तुम इस जगह को भी जानते हो और तुम वहां जा चुके हो। मैं अपनी बीवी को लेने गया था। तुम्हारी बीवी वहां क्या कर रही थी? हम दोनों में झगड़ा हो गया था। अखबार वालों ने जो कुछ लिखा था उससे फातिमा गुल और उसके घर वालों को मौका मिल गया था और उन्होंने
मेरी बीवी को वर्गलाना शुरू कर दिया था। करीम के वालिद ही मेरी बीवी को अपने घर ले गए थे। वो मुझे इससे दूर करना चाहते थे, मगर मैं वहां जाकर उसे अपने साथ वापस लेकर आ गया। इस वाक़े में मेरा कसूर नहीं था, बल्कि उनका कसूर था। ठीक है, इजमीर क्यों गए थे? कुछ काम था वहां, एक कश्ती खरीदनी थी। मैंने आपको बताया ना, मेरे पास गवाह मौजूद है। वहां कब गए थे तुम? ये बात आप पहले पूछ चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि 3 दिन पहले। किस में गए थे तुम? जहाज में गए थे या बस में? टैक्सी से गया था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा। मेरा इजमीर जाना बहुत जरूरी था। मैं नहीं चाहता था कि वो कश्ती हाथ से निकल जाए मेरे। फिर मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिल गया जो उर्ला का था। इसने पेशकश की मुझे वहां से ले जाने की। उसने ये कहा कि मुझे रास्ते में अपने घर वालों से मिलना है। मैंने कहा ठीक है, और मैं उसके साथ चला गया। अच्छा, उसने कहा कि 5,000 रुपये लगेंगे। कितने पैसों की बात हुई थी? नहीं, मुझे क्या मालूम था कि मुझे इस तरफ इतनी तवज्जो देनी चाहिए थी। मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का हादसा भी हो सकता है। कैसे जान सकता था मैं? ऊपर से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था मुझे। मैं सो गया था और इजमीर जाकर ही आँख खुली थी मेरी। उस ड्राइवर का नाम पूछा था? नहीं, सारे रास्ते सोता ही रहा था मैं। वो एक जवान लड़का था। प्लीज़ ऑफिसर, हम सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास बताने को और कुछ बाकी नहीं है। आप जानते हैं मेरी माँ बीमार है। क्या हुआ था उसकी माँ को? उनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और इसीलिए मुस्तफ़ा इजमीर से वापस आया है और उसकी वापसी पर पुलिस उसे फौरन थाने ले गई। इजमीर क्यों गया था वो? जाहिर है भाग रहा होगा। हमारी पिछली शिकायत पर पुलिस ने उसका बयान इजमीर में ही लिया था, पर कुछ पता ही नहीं चला उसके बयान से। मरीज का ब्लड प्रेशर ले लेते हैं हम। उस कैमरा फुटेज के बावजूद वो इनकार कर रहा है। देखते हैं इस दफ़ा क्या कहानी सुनाता है। क्या इस दफ़ा भी बच निकलेगा? हमें ये नहीं मालूम कि ये काम उसने किया है। वो एक वाहिद आदमी है जो उस घर का रास्ता जानता था। मैं नहीं समझती कि हमलावर कोई चोर था। करीम पर जानबूझकर हमला किया गया है। आप इस तमाम वाक़े की तफ्तीश पर नजर रख रहे हैं ना अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। क्या हुआ? ख्याल रखिएगा। करीम, इतनी खांसी क्यों हो रही है? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या इसे बुखार भी हो गया है? थोड़ा सा। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। वहाँ बहुत ठंड थी ना, शायद इसीलिए इसको हवा लग गई होगी। बहरहाल हम लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। डॉक्टर्स इसका खास ख्याल रखेंगे। मुझे इजाजत दे, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें भी चलना चाहिए और मरीज को अकेले छोड़ देना चाहिए। फातिमा गुलजानी, तुम कादिर के साथ घर चली जाओ। नहीं आपा, मैं यहीं रुकूंगी। बेटा तुम पहले ही बहुत थकी हुई हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए ताकि आराम कर सको। नहीं नहीं, आप जाएं, मैं हूँ यहाँ। इसकी शक्ल तो देखो, रंग ही उड़ गया था इसका। इसको डर था कि फातिमा गुल वाकई में नहीं चली जाए कहीं। सही कह रही हैं आप। मेरी किताबें हैं यहाँ, मैं पढ़ लूंगी रात में। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे तो इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं। चलो मरियम। मरहबा। खुश आमदीद। मरहबा। फारतैन साहब। मरहबा। बाबा, मेरा बेटा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। मैं इन्हें यकीन नहीं दिला पाया कि तुम ठीक हो। मैं डर गया था। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बेटी, ये जल्द ठीक हो जाएगा। हम हर रोज फोन पर बात करते हैं। इन्हें पहले ही दिन पता चल गया था, मेरी आवाज से अंदाजा लगाया था इन्होंने। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। खुश आमदीद फारतैन साहब। शुक्रिया। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैंने मुमताज भाई को कहा था कि आपको ना बताएं। कोई मेरे बेटे को गोली मार दे और मुझे पता ना चले और मैं उसके पास ना हूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसीलिए करीम ने मना किया था कि आपको कुछ ना बताएं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था ये। इसे मालूम था कि आप फौरन आ जाएंगे। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, सलामत हूँ। शुक्र है।
ये नहीं, वो जो ऊपर रखी है। ऐसा करो, इसमें आटा गूंद लो। ये वाली? हाँ। अब ऐसा करो, वहां से आटे का थैला उठाओ और छान लो। मेहमत, जरा आटा छानने में मेरी मदद करना। उफ अल्लाह, अब इस लड़की को अपना काम करने दो राइमी, खुद ही कर लो। मगर इसमें तो सारा नहीं आएगा। बस एक साथ ही डाल दो सारा आटा। राहिमी, खुदा के बंदे, कुछ काम करना सीखो। इतना ऊपर से नहीं राहिमी। राहिमी, रहने दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, खुद ही कर लूंगी। हो गया, मैंने कर लिया, तुम फिक्र नहीं करो। तो बस अलिफ को देखो। अब क्या करूं? राहिमी, खुदा के लिए छोड़ दो, मैं कर लूंगी। छोड़ दो राहिमी, मैं कर लूंगी। अच्छा ऐसा करो, मेरे ख्याल से उन लोगों को फोन करो, हमसे ये नहीं होगा। हम कर लेंगे, देख लेना। तुम बस बताती जाओ कि करना क्या है। भाई ये वही आदमी है ना? कौन सा आदमी? ये तो उजगी का बहन हुई है। यहाँ किस लिए आ गया ये? राहिमी, तुम बाहर मत जाओ। मेहमत, तुम जाओ और देखना उसे कोई बेवकूफी नहीं करने देना। ए! राहिमी, चलो अंदर। तुम क्यों बाहर आ गए हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। नालान से कहे बाहर आए, मुझे बात करनी है। यहाँ पे कोई नालन वाला नहीं है, आप जाइए, प्लीज जाइए। नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ। झूठ मत बोलो, मैंने खुद उसे देखा है यहाँ पर। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा अभी जाके। राहिमी, तुम अंदर चलो। अब आप अपना सर क्या डुगडुगी की तरह हिला रहे हैं? राहिमी, अंदर चलो फौरन। देखो जरा, इस आदमी को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, कैसे मुंह उठा के आ गया। अंदर आओ, देखते हैं वीडियो में आ गया है या नहीं। नहीं आया होगा, वो इतना करीब आया ही नहीं कि वीडियो में आ सके। बहुत चालाक है वो। ये बदमाश हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ मुकद्दस, किसे फोन कर रही हो? कादिर साहब को फोन कर रही हूँ मैं। रहने दो। करीम की वजह से वो वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं। तुम जाकर बच्ची को डकार दिलाओ, मेरे तो असाब जवाब दे जाएंगे। हम लोग तो वैसे ही इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, और अब ये लोग। इस्तांबुल से वापस जाकर मैं बिल्कुल बदल गया हूं। हर वक्त मैं उन्हीं दिनों के बारे में सोचता रहता था जब तुम हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। जब तुमने मुझे गले लगाया था, मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं तुम्हें किसी तरह ऑस्ट्रेलिया बुला लूं। इस वक्त हमें इतनी दूर की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। केस खत्म होने तक हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। मैं जानता हूं, मगर क्या करूं, तुमसे दूर रहकर मेरा दिल नहीं लगता। बस मैं यही सोचता रहता था कि मैं बार बार तुमसे मिलने आता रहूंगा। देख लें, हमने तो सोचा था कि अब आप शादी पे ही आएंगे, मगर किस्मत तो कुछ और ही था। करीम कितना खुश लग रहा है ना इनके आने से। बिल्कुल। शुक्रिया। अब आपने अच्छा किया कि बाबा को बता दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर इन्हें ये बात कहीं और से पता लगती तो दोस्ती तोड़ देते। मुमताज ने बताया कि तुम हमलावर को देख नहीं पाए। मैं देख नहीं सका। क्या आप चाय लेंगे? जी शुक्रिया। मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा मैं। लगता है करीम अब जल्द ठीक हो जाएगा। वो कोई भी हो, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा उससे। नहीं, आप कादिर भाई को बताए बगैर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसने उसको मजीद समझदार बना दिया है। मेरा शौहर इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। वो उस वक्त इल्दीर में था, और वैसे भी वो ऐसा क्यों करेगा? उसका अब उनसे कोई वास्ता नहीं।
क्या ये बात आपके शौहर के अलावा और किसी को नहीं मालूम? मेरे पास गवाह मौजूद हैं। मैं और मेरी सास घर पर ही थे उस दिन। आप लोग हमारे अपार्टमेंट आकर हमारे अपार्टमेंट के चौकीदार से भी पूछगछ कर सकते हैं। क्या आपके शौहर ने वहाँ पहुँचकर फोन किया था? हाँ बिल्कुल, उसने वहाँ पहुँचकर फोन किया था। मैं बीमार पड़ गया हूँ, यहाँ आग भी नहीं जला सकता कि कोई देख ना ले। कहाँ पर हो तुम मुस्तफ़ा? मैंने कहा ना कि बेहतर है कि तुम्हें मालूम ना हो। वैसे भी बहुत अरसे नहीं रहूँगा यहाँ पर, आ जाऊँगा वापस। इल्दीर से फ़ोन किया था, बीमार था वो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर साइन कर दें आप। क्या अब मैं चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल, आप ज़रूर जा सकती हैं। आप उसको भी जाने दीजिए ना। नहीं, उसे रहना होगा। मेरी सास हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ उसे जाने दीजिए। वो बिल्कुल बेकसूर है, प्लीज़ उसे छोड़ दें। शुक्रिया मोहतरमा, आप जा सकती हैं। क्या हुआ? पहले यहाँ से तो बाहर निकलें। मुस्तफ़ा कहाँ गया? पता नहीं, यही कहीं है वो भी। बात क्या है बताओ तो। हैचर, हैचर, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ, ये मैं साबित कर दूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारे पास जल्द वापस आ जाऊंगा मैं। मेरी अम्मी को अकेला मत छोड़ना, इनके पास रहना। तुम्हें उनका ख्याल रखना है। चलो जल्दी करो। परेशान मत होना। हैचर, मेरी अम्मी अब तुम्हारे हवाले है। मुस्तफ़ा ने करीम को गोली मारी है। क्या कबूल कर लिया? तो फिर तुम्हें कैसे मालूम? वो तो यहाँ था भी नहीं। बस पता है मुझे, चाहे वो कितना भी झुटलाए उसे, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मगर कैसे? वो करीम को मारने के बाद ही हिलतीर गया था। सरदार जी भाई। बात यह है, मैंने कुछ सोचा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। क्या मतलब? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं ये एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। किसी के जुर्म को छुपाना बजाते खुद एक जुर्म है। बेवकूफ मत बनो, कानून से कोई भी नहीं बच सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूँ भाई, मगर यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ। तुम जो कह रहे हो वो अल्फाज तुम्हारे अपने नहीं है। 3 दिन पहले जिस आदमी ने यहाँ आकर शक जाहिर किया था, ये अल्फाज उसके नहीं हो सकते। क्या उसने धमकी दी है तुम्हें? बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। जानते तो तुम कुछ जरूर हो। बहरहाल ठीक है, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो, जुर्म को छुपाने वाला भी मुजरिम ही होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। इस पर अच्छी तरह नजर रखना तुम। जी जनाब। मैं तो चाहता था कि हम दोनों एक साथ जाके रिंग्स खरीदें, और फातिमा गुल भी यही चाहती थी। बस फिर मैं होती तो मैं भी इसी तरह का डिज़ाइन पसंद करती। बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा तो ना कहें। लेकिन अच्छा भी लग रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस हिस्से में ऐसा हो जाए। ये तो किस्मत की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। फारतैन साहब के आने से भी बेहद खुशी हुई मुझे। करीम भी बहुत ज्यादा खुश हुआ है। करीम कितना खुश था ना, उसको इस हाल में देख के सुकून मिला मुझे। मुझे भी। अब उसके वालिद उसके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। इससे उसका हौसला भी बढ़ गया है। मरियम,
बाबा अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं कैफेटेरिया से? नहीं मेरी बच्ची, शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। बीपी कितना है? बिल्कुल नॉर्मल है। अपना ख्याल रखिएगा। उस वक्त तुम बहुत खुश थे ना, इसीलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया होगा। हाँ शायद। ये मुमताज भाई कहाँ चले गए? वो बाहर बैठे हुए हैं, मैंने चाय ला दी है उन्हें। दिनीश से बात हुई थी मेरी, तुम्हें सलाम कह रही थी वो। शुक्रिया। दिनीश भी आने की जिद कर रही थी, मगर उसका स्कूल भी है और उसकी पढ़ाई भी सख्त चल रही है। मैंने उसे आने से मना कर दिया। इस बात से और परेशान हो गई वो समझी कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। वो कह रही थी कि तुमसे मिलते ही उसे फौरन फ़ोन करूँ। अपने भाई की आवाज़ सुन के उसे सुकून आया है। देखो, मैं सोचता था कि अब तुम्हारी शादी पे ही यहाँ आऊँगा। क्या ये खांसी आना नॉर्मल है? मेरे ख्याल में शायद एनेस्थीसिया की वजह से गले में कुछ खराशें पड़ गई होंगी। हाँ, मुझे भी निकलने में काफी तकलीफ हो रही है। क्या मैं तुम्हारे डॉक्टर से बात करूं? तुम्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुछ दिन बाद ये वैसे मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। खुदा ने तुम्हें वापस दिया है हमें, शुक्र है उस खुदा का बहुत। खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे फोन कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मुमताज अपने आप को कसूरवार कह रहा है। राइफल उसकी थी ना, मगर वो वहाँ खाली रखी थी, गोलियां तो कहीं और थीं। जी, वो एक डब्बे में थी और डब्बा दराज में था। जिसने भी ये हरकत की उसके पास बहुत वक्त था तलाशी लेने के लिए। मुस्तफा की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। हाँ, वो उस घर के बारे में सब जानता है। यशांश का हाथ भी हो सकता है इसमें। कादिर साहब ने फ़ोन पे सारी तफसील बता दी थी मुझे। मैं ये भी जानता हूँ कि अर्दवान निशान ने तुम्हारा पीछा भी किया था, मगर उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि हालात काबू में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर इस हादसे के पीछे हैं। उनके पास उस रात के लिए गवाह ज़रूर मौजूद होंगे, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो लोग रायमी के साथ होने वाले वाक़ये में वो साफ बच निकले हों। लेकिन अगर उनका इस मामले से कोई भी ताल्लुक़ निकला तो मैं कसम खाता हूं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो हो या मुस्तफ़ा हो, जो भी जिम्मेदार हुआ वो बच नहीं सकेगा। इब्राहिम, किस्मत तुम्हारा साथ दे। किस्मत अच्छी हो, ये देखो समंदर का शेर। छोड़ो यार, ऐसी मछलियां तो मेरी बिल्लियां भी ना खाएं। भाई मैं तो खाऊंगा इन्हें, तुम्हारी बाल्टी तो मुझे खाली ही नजर आ रही है। ये देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी हैं। अरे छोड़ो यार, ये तो इतनी नन्ही नन्ही सी मछलियां, इसको तुम बड़ी मछलियां कह रहे हो? इन्हीं नन्ही मछलियों को खाने का बड़ा मजा आएगा। इतनी छोटी मछलियां मैं तो ना खाऊं। भाई तुम्हें ही मुबारक हो। भाई पानी पियोगे? भाईजान, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? बताना ये है भाईजान कि ये सब क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं रिशात यशरान नहीं बनना चाहता। इनकी तरफ देखो, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। आप ठीक तो हैं? अब मुझे फिक्र होगी कि मुझे रात को खाना क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं दुलाब भाई? ओह, मुझे किसी बारे में नहीं सोचना। भाईजान, हिम्मत ना हारें, अपने आप पर काबू रखें, ओके? 1.5 साल पहले मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, इतनी इज्जत थी मेरी, और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था मैं। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा पुरसुकून था। मेरा मतलब, लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त मेरी इज्जत नफ्स बरकरार थी। अब कुछ नहीं बचा।
अब सब खत्म हो चुका। भूल जाना चाहता हूं मैं सब कुछ। मुझे कुछ भी याद नहीं रखना। भाईजान, मैं जानता हूं कि आप बहुत थक चुके हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते। पुलिस मुस्तफा को ले गई है करीम को गोली मारने की तफ्तीश के लिए। वो सब भाड़ में जाए मेरी तरफ से। तुम मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अकेला छोड़ दो। दुल्ला भाई कहा है ना कि पुलिस मुस्तफा को ले गई है तफ्तीश के लिए। मेरी बला से। ओहो, देख के भाई। मुझे अब कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं आपको? अगर मुस्तफा ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो मैं, आप और लड़के सब सूली पर चढ़ जाएंगे। मुनीर, मुझे कुछ नहीं होगा। समझ में आया तुम्हारे? भाईजान, अब मेरी तरफ से तुम सब भाड़ में जाओ।